अब पछतात से क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बताओ भैया, अभी पढ़ने से क्या फायदा है। 85% तैयारी किए हैं, कुछ मतलब चीट से होगा सर। तो आप कैसे जानते हैं क्वेश्चन आएगा। सर है मतलब 2-3 साल से एग्ज़ाम लिख रहे हैं सर, तो उतना कॉन्फिडेंस होगा ना सर। चलिए, मेरे तरफ से जो पढ़े हैं 80% उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू 20% के लिए नहीं है। थैंक यू। हाँ। प्रमोट किया है 2 बार तमाजा लिए हैं, तो अब खींच रहा है टंगरी। तो नोट्स ना बना रहे थे, लिख के काल रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। तो देख के प्रैक्टिस कैसे होता है। देख कर रिवीजन कर रहे हैं सर। देख के रिवीजन कर रहे हैं। रात में जागना पड़ता है पूरी ट्रेन पकड़ने के लिए। अच्छा। और वहाँ से 2 बजे बुद्ध पूर्णिमा पकड़ते हैं। अच्छा। आने में वो ट्रांसपोर्ट जो होती है वो ऑटो वाला मनमानी पैसा लेता है, 150 100 रुपया, कभी 200 रुपया। ठंडा भी लगती है, उस तरह से फूडिंग का व्यवस्था नहीं है, भाग दौड़ में रहते हैं। आते तो होटल लेना पड़ता है, 800 रुपये होटल में चल जाता है सर। सोचिए कि लगभग में एक एग्ज़ाम देने में हम लोगों का 1200 रुपये खर्चा एक आदमी का पड़ता है। पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं, यही हमारा बिहार का टैलेंट है। एग्ज़ाम से पहले अगर 1 सप्ताह टाइम मिल जाए तो पेपर ऐसे क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया, आप कहाँ से हैं। हम तो जी सर डेहरी अनसोन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी अनसोन के छात्र हैं। अच्छा, जेपी पॉलिटेक्निक डेहरी अनसोन से हैं। तो आपका घर कहाँ हुआ। जी हमारा घर जहानाबाद जिला पड़ता है। जहानाबाद से हम भी है, टेहटा में यार। तो हम खास जहानाबाद खास जहानाबाद जी। से हैं। तो जहानाबाद से आप हैं, हम टेहटा से हैं। डिस्ट्रिक्ट मेरा भी जहानाबाद हुआ, ठीक ना। ये हम हमेशा मिल गए एकदम, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट पर। चलिए, अच्छा बात है। तो और कोई आपका दोस्त जहानाबाद से हैं। जी जहानाबाद के दोस्त यहाँ पे कोई नहीं है, और लोग हैं तो उधर हैं। तो आप किस प्रकार, मान लीजिए सेंटर जो दिया है औरंगाबाद दिया है, ठीक ना, तो आपका किस प्रकार आना जाना रहता है। देखिए सर, आने जाने की बात तो है बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। पहली बात तो रात में जागना पड़ता है पूरी ट्रेन पकड़ने के लिए। अच्छा। और वहाँ से 2 बजे बुद्ध पूर्णिमा पकड़ते हैं। अच्छा। आने में वो ट्रांसपोर्ट जो होती है वो ऑटो वाला मनमानी पैसा लेता है, 150 100 रुपया, कभी 200 रुपया। ठंडा भी लगती है, उस तरह से फूडिंग का व्यवस्था नहीं है, भाग दौड़ में रहते हैं। आते तो होटल लेना पड़ता है, 800 रुपये होटल में चल जाता है सर। सोचिए कि लगभग में एक एग्ज़ाम देने में हम लोगों का 1200 रुपये खर्चा एक आदमी का पड़ता है। अब 5 एग्ज़ाम देंगे 6000 रुपये कहाँ से, बताइए। मध्यम वर्ग के हम लोग आते हैं सर। तो इस समस्या का समाधान किस प्रकार होता है आपके दिमाग में, आपके मन में कोई इसका समस्या का समाधान है, क्योंकि आप। बिल्कुल सर, हमारे अनुसार अगर प्रिंस जो भी हमारा जहाँ पे सेंटर दिया है, मान लीजिए औरंगाबाद में दिया है, तो औरंगाबाद वाले की प्रिंसिपल सर को ये करना चाहिए था कि छात्रावास है, कम से कम उसमें जो हॉल होता है वो हम लोग को दे देते, रात भर रह के पढ़ने के लिए या फिर एग्ज़ाम देने के लिए। आप रिक्वेस्ट किए थे। बिल्कुल हम लोग सर, देखिए बात है कि हम लोग रिक्वेस्ट कैसे करते, जब 8 फरवरी था उस दिन प्रोटेस्ट होने वाली थी। अच्छा। लोग जो कुछ प्रोटेस्ट किए, तो हम लोग उसमें बिजी रह गए। हमको लगा कि शायद एग्ज़ाम प्रमोट हो जाएंगे या फिर ओपन बुक वाली जो मांग थी हम लोग को मान लिया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग उस तरह आनन फानन में हम लोग व्यवस्था करने के लिए होटल ही समझ लिए कि होटल नहीं है, क्योंकि लोग जो है पहले बात तो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, अपना क्रेडिट गिरा चुके थे हम लोग सर, मानते नहीं, इसलिए हम लोग मुंह नहीं खोल पाए सर। इस चैनल के माध्यम से हम एसबीटी बिहार वाले और सरकारी कॉलेजेस हैं उनसे निवेदन करते हैं, जब सेंटर देते हैं तो हम उस छात्रों पर भी ध्यान रखा जाए जो दूर से आते हैं। जैसे बच्चा जहानाबाद से है, डेहरी में पढ़ रहे हैं, इसका सेंटर दिया औरंगाबाद, कहाँ से आएगा, किस प्रकार आएगा, और जो सेंटर है उसको, उस कॉलेज को दिखाइए। इतना गाँव में है कि यहाँ टेम्पो भी नहीं चलता है, हो सके तो दिन में 3-4 टका टेम्पो दिखा दे तो बहुत मुश्किल है। तो खाने की व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पे सुबह से भूखे रह जाते हैं सर, आते हैं जाते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना समोसा है ना कुछ भी है। कुछ तो मिलना चाहिए ना खाने के लिए भाई, प्रोवाइडिंग तो कराना चाहिए। पानी उस तरह से भी सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है इनका। एक कैफेटेरिया, एक थोड़ा सा कैंटीन भी नहीं है, इतना बड़ा कॉलेज है। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इतने बड़ा बिल्डिंग बना दिए, एक छोटा सा कैफेटेरिया भी बना दिया जाए। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ये जो मामला उठाए बच्चा, इसका दो दर्द है कि सेंटर अगर जहाँ दिए हैं वहाँ बच्चा के रहने के लिए अगर हॉल भी दे दिया जाए, अगर बेड ना दे, अगर हॉल भी अगर दरवाज़ा खोल कर दे दिया जाए, तो बच्चा जो इतना परेशान हो रहे हैं, कोई पटना से, कोई जहानाबाद से, कोई गया से आ रहे हैं, इन बच्चा पर दया की जाए। चलिए, और कोई बच्चे से आपसे, आपका घर कहाँ हुआ। डेहरी अनसोन। डेहरी अनसोन से हुआ है। चलिए, आपका घर कहाँ हुआ। डेहरी अनसोन। और आप सब बच्चे डेहरी अनसोन से हैं। पहाड़पुर है, कोडरमा के नज़दीक। आप पहाड़पुर से हैं, तो पहाड़पुर से हैं तो आप गया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो सुबह कौन सा ट्रेन पकड़े होंगे। जोधपुर हावड़ा। जोधपुर हावड़ा पकड़े होंगे, लगभग 5:30 बजे है ना जी। 5 सुबह में 5:30 में। सुबह 5:30 बजे हैं। बताइए, इतना मेहनत करके ये पहाड़पुर से हैं, जो गया से लगभग हमारे जानकारी के अनुसार 15-20 किलोमीटर दूर से है। बस सही है ना।
ठीक ना। अब पहाड़पुर से भी अंदर होंगे, इतना दूर से बच्चे आ रहे हैं लेकिन कोई संसाधन नहीं दे रही सरकार। इस पर सोचा जाए और इस पर इन बच्चों पर दया की क्या जाए। कह रहे हैं कि जो सरकार ये कॉलेज जो है प्रिंसिपल सर हैं प्राइवेट ही गाड़ी रख ले, स्टेशन पे 2 गाड़ियाँ लगा दें, जो बेचारा दूर से आते हैं उसको आने में सुविधा होगी। पैसा भी हम देने को तैयार है, मगर क्या होता है सर कि प्रॉपर हम लोग को ऑटो नहीं मिल पाती है, मनमानी पैसा लेता है, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया ऐसे करके ले लेता है पूरा। चलिए आपका बात, आपका दर्द इन सारे बिहार के छात्रों, पॉलिटेक्निक छात्र देखेंगे और इस पर हम कहेंगे इस बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आपको हेल्प ना मिला लेकिन आने वाले जो छात्र हैं उनको ज़रूर इस पर विषय पर हेल्प मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग से बातचीत करने के लिए। एग्ज़ाम के समय पढ़ने से क्या फ़ायदा है? सर रिवाइजिंग करने से फिगर वगैरह अगर फिगर बना लेते हैं अच्छा, तो समझिए आधा क्वेश्चन बन जाता है। बात सही है। चलिए आप क्या कर रहे हैं भाई? रिवाइज कर रहे हैं सर, डायग्राम बना रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि आप ओरिजिनल चीज़ें, हम भी स्टूडेंट से होके, हम अभी भी स्टूडेंट हैं, क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में अगर नया चीज़ पढ़िएगा तो पुराना चीज़ जो पढ़े हैं वो भूल जाइएगा। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि रिवाइज करना, जो अभी कर रहे हैं ये काम हम भी करते थे, ये सही काम है, ठीक ना। मतलब डायग्राम देख रहा है, उसका डायग्राम देख के उसका हर एक नाम लिखना ना, एकदम बिल्कुल सही। एकदम बात है ना सर कि हम नया चीज़ नहीं बना रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज कर रहे हैं, और डायग्राम बना लेंगे ना सर तो उसके बेसिस पे पूरा चीज़ हो जाएगा। जी एकदम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे अभी मार खा जाते हैं और एग्ज़ाम में मतलब खाली पेपर छोड़ कर, यही कारण है कि एग्ज़ाम के समय उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हैं। तो वो जो भी आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा जो सर। भी आएगा वही गायब हो जा रहा है। चलिए यहाँ कुछ नया जीपी डेहरी से है। चलिए आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम तो ऑब्जेक्टिव भी देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। चलिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? रंजन कुमार, रंजन। कौन सा ब्रांच से है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिक। कौन सा पेपर है? आज एसी मशीन है। एसी मशीन है। तो जीपी डेहरी में पढ़ाई होता है? हाँ, होता है। टीचर लोग पढ़ाते हैं? हाँ और साइड से आपको कोर्स करना पड़ता है या कुछ अलग ट्यूशन वगैरह? हाँ, अलग से कोर्स खरीदे थे ऑनलाइन। ऑनलाइन खरीदे थे? हाँ, कितना में खरीदे थे? वो लगल था 2800। ये बताइए कि एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक ना, एग्ज़ाम अभी आधा घंटा में आपका शुरू होने वाला है, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना क्या फ़ायदा है कि घाटा है? फायदे हैं, फ़ायदा है। रिवीजन हो जाता है तो याद रहता है, नहीं तो ढेर दिन से पढ़ा हुआ थोड़ा सा रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ये प्रेशर से एग्जाम में जाइएगा तो बात यह है कि मतलब रिवीजन करना एक है, नया चीज़ को देखना, तो दोनों में अंतर है। समझ में, जो चीज़ आप कभी ना पढ़े 6 महीना, अब एग्ज़ाम में आके पढ़ना, ये अलग चीज़ है। एक चीज़ है कि आप जो चीज़ पढ़ लिए हैं उसको एक बार देखना। तो आप क्या कर रहे हैं? एक बार देख रहे हैं, जो चीज़ पढ़ लिए हैं एक बार कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, लास्ट जो 3 एग्ज़ाम दिए हैं कैसा पेपर गया? ठीक गया है। मतलब पढ़ा हुआ आ रहा है, आउट हाँ। ऑफ सिलेबस आ रहा है? 2-3 गो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत आ रहा है इधर उधर से, लेकिन और सब ठीक आ रहा है। तो ये जो इधर उधर मामला है कब सुधरेगा बिहार में, बताइए? इस सिलेबस में आखिर होना चाहिए ना। बच्चा तो मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं। हाँ। प्रमोट किया है 2 बार तो माजा लिए हैं, तो अब घींच रहा है टंगरी। आप बताइए जी कि जो 2-3 पिछला पेपर गया वो कैसा गया? ठीक गया है। मतलब सिलेबस से आ रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है? सिलेबस से ही है, मतलब इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा टर्न किया गया है, बाकी सब ठीक है। वो टर्न किया गया है तो मतलब ये सिलेबस का ही पार्ट है ना? सिलेबस का ही पार्ट है। मतलब कोई ऐसा और ऐसा कोई बाहर से ना आ रहा है? बाहर से नहीं आ रहा है। तो ये नहीं, ये चीज़ ठीक है। मतलब दोनों में अंतर है। एक चीज़ है कि आउट ऑफ सिलेबस आना, एक चीज़ है कि वो अब उसका आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा घुमा ही देगा। अब 9th 10th का थोड़ी ना कोई एग्ज़ाम है कि एकदम सीधा सीधा जो चीज़ है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ से हुआ था, अब ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, थोड़ा सा टेढ़ा करेगा। चलिए आज कौन सा पेपर है? डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, डॉस का, अच्छा, DSS का। तो इसमें क्या तैयारी किए हैं? इसमें मतलब जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पहले पढ़ लिए थे ठीक से, और जो जो सिलेबस में जितना मेंशन किया गया है उसको मतलब बढ़िया से पढ़ लिए। और जो इसमें कुछ आधा पार्ट थ्योरी है और आधा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिए हैं, ताकि न्यूमेरिकल पेपर ऐसा है जो गलत हो गया तो गलत हो गया, इसमें सुधारने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, और टाइम भी मतलब मैनेज करना पड़ता है, इसलिए न्यूमेरिकल पर ज़्यादा जोर दिए हैं। और थ्योरी में मतलब कि बना बना के भी लिख सकते हैं,
तो इसलिए थोड़ी पर कम जोड़ दिया। आप लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि मतलब आपका पुराना सिलेबस है, वही चीज़ अभी हाँ। फर्स्ट ईयर वाला परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास क्वेश्चन बैंक भी नहीं है और कोई पता भी नहीं चलता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, लेकिन आपको एक मतलब क्वेश्चन बैंक रहने हिंट मिल जा रहा है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है 2020 इस प्रकार इस पूछा गया है। चलिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए। चलिए शुक्रिया सर। धन्यवाद, वेलकम वेलकम। चलिए और कुछ बच्चे से यहाँ पूछते हैं। देखिए ये माहौल है पढ़ाई का बच्चे का जो 6 महीना मेहनत करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आज के दिन खाली मेहनत करते हैं। तो कौन सा बच्चे हैं 6 महीना मेहनत किए केवल आज मेहनत कर रहे हैं? नहीं सर, जो रिवीजन कर रहे हैं बस, जो डेली पढ़े हैं वो थोड़ा देख ले रहे हैं तो ताकि याद रहे। ये चीज़ आप 6 महीना पहले करते तो आप कभी से यहाँ मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं सर किए हैं, लेकिन सर आज कर लेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सर याद कर रहे हैं बस। टाइम आएगा, मानिए इधर उधर घूमेंगे उससे फ़ायदा नहीं है, थोड़ा देख लेंगे तो फ़ायदा होगा सर। अच्छा, समय को यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं सर। थोड़ा ये 6 महीना और पहले यूज करते तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना आज करना पड़ता है। चलिए और बच्चे से हम पूछते हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने का? यस। क्या नोट्स बना रहे हैं एग्जाम के दिन? ना सर, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो नोट्स ना बना रहे तो लिख क्या रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। तो देख के प्रैक्टिस कैसे होता है? देख कर रिवीजन कर रहे हैं सर। देख के रिवीजन कर रहे रिवीजन कर रहे हैं। मजाक कर दे रहे हैं। बाकी आप इसको से अच्छा है कि आप डायग्राम बनाइए। वो डायग्राम बना ली सर। डायग्राम बना लिए? डायग्राम बनाइए, एग्जाम के पहले ही किया जाता है। डायग्राम बनाइए, डायग्राम का नाम याद कीजिए, ठीक ना। थ्योरी जो पढ़े वो 6 महीना में ना पढ़े तो 1 महीना अभी आधा घंटा पढ़ के क्या कीजिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माहौल देखिए, ये थोड़ा सा ठंडा का दिन है और यहाँ हम बैठिए सर, बैठिए। चलिए कौन सा पेपर है? डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, DCN, विवेक सर का। तो आप उधर देख के बोल रहे हैं पेपर का नाम भुला गए थे का? ना ऐसा बात नहीं। तो मतलब जो 2-3 पेपर और दिए थे वो हाँ। कैसा गया था? मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है कि सिलेबस आ रहा नया है? सिलेबस ही था। सब सिलेबस आ रहा है। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तुरंत नया रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, जी। क्योंकि नया चीज़ पढ़िएगा तो फिर एग्जाम में जो पुराना चीज़ भी है वो भी भुला जाइएगा, ठीक ना। चलिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। चलिए आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का योग्य हैं। आप ये बताइए कि आप कौन सा ब्रांच से हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप सेमेस्टर में हैं? 5th में, और आज पावर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। तो तैयारी किए हैं कि चोरी करके तैयारी, चोरी मतलब चीट तैयारी किए हैं? 85% तैयारी किए हैं, कुछ मतलब चीट से होगा सर। तो आप कैसे जानते हैं क्वेश्चन आएगा? सर है मतलब 2-3 साल से एग्ज़ाम लिख रहे हैं सर, तो उतना कॉन्फिडेंस होगा ना सर। उतना कॉन्फिडेंस हो गया कि यही क्वेश्चन आएगा। यस सर। अगर वो क्वेश्चन जो 20% जो चीट बना के ले जाएंगे आप, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा तो सर तो फिर अपना मेरिट से लिखना पड़ेगा सर। अपने मन से लिखेंगे। सर। चलिए मेरे तरफ से जो पढ़े हैं 80% उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू 20% के लिए नहीं है।